देखो अभी तक अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लिए और वो अपन ने निकाल दिया है कि अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा हो तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्युलरिटी सीख लिया है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर में डिफरेंस भी सीख लिया है लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्या बताएगा तुमको, ये बताएगा तुम्हारे पास अभी तक तुमने क्या पढ़ा, रेट पढ़ा है कि कंसंट्रेशन पढ़ी हो तो रेट निकाल के दे दूं मैं। आज अपन फॉर्मूला एक ऐसा डिराइव करेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए अलग करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अलग करेंगे। ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे तुमको अगर टाइम दिया जाए कि भाई 10 सेकंड हो गए हैं तो अब रिएक्टेंट कितना बचेगा, अभी रिएक्टेंट कितना मौजूद है, 20 सेकंड में रिएक्टेंट कितना मौजूद है, रेट कांस्टेंट, इन सब का रिलेशन के रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। रेट खुद नहीं मिलेगी अपने को, किस किस का रिलेशन होगा, टाइम, रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का, कि भाई एक मोलरिटी लिया था और आधी मोलरिटी होने तक समय कितना लग गया, टाइम कितना लग गया, ठीक है। कंसंट्रेशन में आधे मॉलिक्यूल खत्म होने में टाइम कितना लग गया, रेट कांस्टेंट कितना था, इन सब का रिलेशन अपन डिराइव करेंगे पूरा। ओके, तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के डिराइव करेंगे, उसके बाद करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, पहले बता दूं 90% क्वेश्चंस है फर्स्ट ऑर्डर के, 10% है किसके, जीरो ऑर्डर के। पर जीरो ऑर्डर समझना पहले बहुत जरूरी है, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर, तो डिफरेंट ग्राफ भी अपन प्लॉट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहले एक बार मैं डिराइव करा लेता हूं पूरा का पूरा कंप्लीट, हटा दो। देखो सबसे पहले तुमने ये पढ़ा है रेट क्या होता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, हाँ ये देखो अपन रिएक्टेंट लिखते हैं, आर लिखते हैं इस बार। मान लो रिएक्शन है R2P बन रहा है ओनली, ओके, यही रिएक्शन ओनली। और अगर मान लो जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या होगी, जीरो। क्या यहां से मामला शुरू करना है अपने को, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखो अच्छा, रेट को अपन शुरुआत में जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे क्या ऐसे लिखते थे, डी रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डी बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है, डेल्टा बड़ी के लिए था, क्या सही है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के आर की पावर जीरो क्या होता है, 1। अब थोड़ा इधर उधर ट्रांसफॉर्म करो इसको, माइनस डी आर इधर बचेगा, उधर क्या आ जाएगा, के डी टी। अब ये माइनस को भी उधर फेंक देते हैं अपन, ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या ऐसा बन जाएगा। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब तक तुमको ऐसा डी दिखता है, फिजिक्स में भी कर रहे होंगे वही बार, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके। इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, डी आर का इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के डी टी, माइनस से आगे का इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है वो भी क्या आ जाएगा, तो माइनस और के दोनों बाहर आ गए, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, और डी आर का इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट लगा देते दोनों को मिला के, एक नया कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है प्लस सी। तो अभी तक अपने पास इक्वेशन क्या बनी, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब इस कांस्टेंट को भगाने के लिए, कभी भी कांस्टेंट को भगाना हो ना तो सिंपल सा करो, एक टाइम का डेटा ले आओ कोई भी। अब तुमको क्या एक टाइम का डेटा पता है कोई, हाँ पता है, इनिशियल, जब टाइम जीरो होगा, इनिशियल तो तुम खुद ही लेते हो, रिएक्टेंट कितना लिया है कितना नहीं लिया है, और इनिशियल वाले रिएक्टेंट को अपन हमेशा डिनोट करेंगे आर नॉट से, किससे करेंगे, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, जब टाइम इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली मैंने रिएक्टेंट कितना लिया है, आर नॉट, और वो हमेशा अपन को पता ही होगा कि मैंने 10 मोलरिटी लिया है, 20 मोलरिटी लिया है। क्या ये वैल्यू पुट कर दूं इसमें, आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आर नॉट, शाबाश, इक्वल टू माइनस के टाइम की जगह 0 प्लस सी। तो इससे सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं अपन। अब ये अपनी थी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, सी की जगह रख दूं इक्वेशन 1 में, तो फाइनल फॉर्मूला देखो क्या बनता है, आर का आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, ठीक है। अब थोड़ा इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, हाँ थोड़ा इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर ले, देखो के टी को इधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, और आर को उधर ले जाऊंगा, तो देखना। अच्छा एक चीज यहां से भी देखो एक बार, इसमें मुझे इतना बता सकते हो कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है, इतना बताओ सिर्फ। हाँ ये कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट होगा, इनिशियली एक बार लिया फिर वो तो फिक्स ही है ना, क्या बात समझ में आ रही। अच्छा वेरिएबल कौन कौन से रहे, ये और ये, क्या दो वेरिएबल है, क्या दो वेरिएबल का ग्राफ नहीं बना सकते, और आता है ये,
ठीक है, पहला ग्राफ अपन बना रहे, किस किस के बीच में बना रहे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसको कंपेयर करा करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्या कंपेयर हो रहा है, बहुत इजीली हो रहा है, समझ में आ रही बात, क्या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, y एक्सिस पे मैंने वैसे ही क्या लिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे वैसे ही मैंने क्या लिया है, टाइम, ठीक है। c पता है क्या होता है, y इंटरसेप्ट, कि y कहां से शुरू करना है, जब c 0 होता है y इक्वल टू एम एक्स, तब 0 से शुरू करते हैं, प्लस 0 है ना, अभी c है r नॉट से शुरू करना है, मतलब ग्राफ मेरा r नॉट से शुरू करना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट है मेरा r नॉट, वहां से शुरू करेंगे। अच्छा, स्लोप, दो तरह के स्लोप होते हैं, या तो पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन में, या तो होता है, अभी कैसा है यहाँ पे, हाँ m इक्वल टू क्या है, माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, तो लाइन कैसी आएगी, ऐसे। क्या बात समझ में आ गई, क्या ये ग्राफ समझ में आ गया, इजी है क्या, ओके। इससे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है, कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का, ओके गुड। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले को अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और एंड में फॉर्मूला बन जाएगा आर नॉट, ये आर उधर गया, माइनस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है अपना जीरो ऑर्डर के लिए फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें पता है क्या फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने बोल दिया इनिशियली मेरे पास 4 मोलरिटी था, ठीक है, 10 मिनट बाद कितना होगा, के की वैल्यू ये रही, इनिशियली मेरे पास कितना था 4 मोलरिटी, क्या आर नॉट पड़ा है, क्या आर नॉट पड़ा है, ठीक है, 10 मिनट मतलब टाइम पड़ा है, के कांस्टेंट दे देंगे आपको, क्या बता देंगे रिएक्टेंट कितना बचा होगा 10 मिनट बाद, यार ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट बचा है वो होगा, रिएक्टेंट बचा हुआ है वो होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं शुरुआत में मेरे पास 10 मोलरिटी थी, कितनी थी, 10 मोलरिटी, ओके, और 4 मोलरिटी कंज्यूम हो गई 4 मिनट में, तो बताओ आर नॉट की वैल्यू कितनी थी, 10, आर नॉट की कितनी थी 10, टाइम 4 मिनट का सेकेंड्स में कर देंगे, और 4 कंज्यूम हो गई है, आर की वैल्यू कितनी होगी 6, कितनी होगी, क्या बात सुन रही, ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते परसेंटेज में, कि एक रिएक्टेंट था, कुछ भी था, कितना भी था, मुझे पता 25% कंज्यूम हो गया, तो इनिशियली कितना मान लो उसको 100, और आर नॉट की 100 आ जाएगी, आर कितना लोगे उस टाइम 75, क्लियर है इतना, क्या पक्का समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर है, पहला फॉर्मूला क्लियर, ओके। अरे मेरे शर्ट से इतना सारा हो गया, हाँ बोलो, डेरिवेशन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है बट मुश्किल भी नहीं है, नोट्स में तो रखना है आपने को, क्लियर हो जाएगा, डन। चलो अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अपना फॉर्मूला एंड में क्या बना, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, और इसका ग्राफ भी बना लिया था अपन ने। अब एक नया एक और फॉर्मूला बनाते हैं, हमेशा नया फॉर्मूला बनाते हैं हाफ लाइफ का। किसका बनाते हैं अपन, हाफ लाइफ क्या होता है किसी को पता है, नाम से पता चले यार, सोचो, जब रिएक्टेंट, हाँ रेडियो एक्टिव वगैरह में बहुत ज्यादा काम आता है, जब रिएक्टेंट इनिशियल का आधा हो जाए, मैंने 1 लिया तो हाफ हो जाए, 10 लिया तो 5 हो जाए, ठीक है ना, 5 लिया तो 2.5 हो जाए, जब रिएक्टेंट आधा हो जाए उतने का टाइम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, जब रिएक्टेंट आधा हो जाए उतने का टाइम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। तो ध्यान देना, हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है, टी को बोलते हैं टी हाफ, क्या बोलते हैं, अच्छा टी हाफ होगा तो आर कितना होगा उस टाइम बताओ, इनिशियल का, क्या ये समझ में आया, जब टी हाफ होगा तो आर क्या होगा, आर नॉट बाई 2, पुट करें फॉर्मूला निकाले, ऐसा जीरो ऑर्डर में निकाल दे, फर्स्ट ऑर्डर में भी निकालेंगे, ठीक है, तो निकालो इसको। अच्छा आर नॉट की जगह आर नॉट ही रहेगा, इनिशियल तो वही है, और ये कितना फाइनल कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 इक्वल टू के, टी की जगह टी हाफ, सही है। तो टी हाफ का वैल्यू कितना है एंड में, आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 गया, आर नॉट बाई 2 ही बचेगा, और के जाएगा इधर डिवाइड में, क्या फाइनल फॉर्मूला ये आ गया कि हाफ लाइफ जो है इनिशियल अपॉन कोई कांस्टेंट, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, इनिशियल अपॉन कांस्टेंट। क्या इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, y इज इक्वल्स टू इनिशियल वाली कंसंट्रेशन लेके, सोच सकते हो तुम खुद ही, ठीक है, नहीं तो ग्राफ, नहीं तो ये इसको छोड़ो, एक तुमसे पहले एक और ग्राफ पूछता हूं तुमसे, अगर मेरे को ग्राफ ऐसा वाला चाहिए, इसमें दिमाग तुमको लगाना है, आप देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन यहां नहीं लेते, चलो सॉरी, यहां अपन लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहां लेते हैं रेट फॉर जीरो ऑर्डर।
अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रेट में क्या फर्क पड़ेगा? रेट बढ़ेगी। सबको समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगी। अच्छा, रेट लॉ लिखना तो इसका पिछला वाला रेट लॉ अपन ने लिखा था ना, इसका रेट लॉ क्या था? रेट बराबर के आर की पावर 0। एंड में क्या आएगा? रेट बराबर क्या आएगा? तो रेट इनिशियल बढ़ाता जाऊंगा पहले मान लो इनिशियल 5 लिया, अब इनिशियल 10 लिया, रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी क्या बोल रहे थे तुम लोग? मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं। जीरो के लिए हमेशा क्या रहेगी? रेट कि भाई 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्ट हुए, अगली बार भी कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। चाहे तुम रिएक्टेंट कितना ही ले लो, एक पहाड़ भर के रिएक्टेंट ले आओ और छोटा सा ले आओ, कन्वर्ट कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड। 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड। इनिशियली कितना लिया है उस पर कोई डिपेंड, क्या बात? रिएक्टेंट कितना है बाद में भी, उस पर भी कोई डिपेंड। रेट तो क्या है? कांस्टेंट है। रेट क्या है इसके लिए? तो अब ग्राफ सोच सकते हो कैसा होगा? रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगी रेट, और वो के रहेगी, ठीक है ना। चाहे रिएक्टेंट बनाते ही जाओ। मैं पहले सही कर रहा था एक्चुअली, यहाँ रेट लेना चाहिए था, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, देखना। वैसे वो भी चल जाएगा, समझना चाहिए। सीबीएसई तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाती है भाई। हाँ, रेट क्या रहेगी? कांस्टेंट, चाहे रिएक्टेंट बढ़ाते ही जाओ। क्लियर है? तो ये हो गए जीरो ऑर्डर के तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन दो अपन अटैच कर लेते साथ में, ओके? वो क्वेश्चन तुमको करने ही करने हैं, जरूरी है। श्रद्धा पॉज करना।